श्री गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परम आराध्य गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकें। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जय युक्त हों। परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जय युक्त हों। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जय युक्त हों। युगावतार चैतन्य महाप्रभु जय युक्त हों। वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हों। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हों। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह हमारा आध्यात्मिक जीवन गुरु वैष्णवों के सानिध्य में आगे बढ़ सके। आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं, प्रातःकालीन कक्षा को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम। इसका हम द्वितीय स्कंद का 7वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। कल तक आपने श्रवण कर लिया था 15 तक, 15 श्लोक द्वितीय स्कंद का 7वें अध्याय का 15 श्लोक तक आप लोगों ने श्रवण कर लिया था। हम सब श्रवण कर रहे हैं भगवान के जो दिव्य दिव्य अवतार हुए हैं उनके बारे में हम सब श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था, जो प्रसंग था चल रहा था कि जब जो गजेंद्र हैं उन्होंने भगवान को पुकारा, बहुत हजारों सालों तक जब युद्ध करते रहे तब उनको भगवान का ध्यान आया। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तनो अर्जुना। तो जो चार प्रकार के लोग होते हैं, तो जो अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, लेकिन यहाँ पे तो वैष्णव जो गुरु महाराज व्याख्या करते हैं ये लोग भगवान को नहीं भज सकते। कौन भजेंगे? जिनके सुकीर्तनो अर्जुना, जिनके पास सुकीर्तियां होंगी, जिन्होंने पूर्व में भक्ति कर चुके हैं और जो भगवान के शरणागत हैं, वही भगवान को इन अवस्थाओं में भगवान को याद करेंगे। नहीं तो आर्थ तो बहुत सारे, गरीब तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो भगवान में उनकी रति नहीं है, भगवान का नाम उनको याद नहीं आता।
क्योंकि उनके पास कोई सुकृति नहीं है। क्योंकि बिना सुकृति के भगवान की भक्ति, भगवान को पाना, भगवान का नाम इतना आसान नहीं है। बहुत ही जो भाग्यशाली होना पड़ता है, बहुत सारी सुकृतियां जमा होनी चाहिए, तब भगवान का नाम स्मरण आता है, भगवान का तभी भगवान का ध्यान आता है। जैसे हम द्रौपदी जी के बारे में भी सुनते हैं, द्रौपदी जी भी भगवान की जो भक्ति थी और भगवान की जो सका भाव में मानती थी हमेशा भगवान, तभी उनको विपत्ति में स्मरण आया। और जो प्रहलाद जी भी हैं, तो प्रहलाद जी ने तो भगवान को स्मरण, मतलब विपत्ति में तो स्मरण नहीं किया, वो तो निरंतर ही उनका चिंतन करते थे। तो समझने की बात यह है कि भगवान की जो भक्ति इतने आसान भी नहीं है, कि फिर भी वैष्णव लोग हम जैसे जो अयोग्य है उनको ये दान करें, कि ताकि इनकी कुछ तो स्वीकृति बने, ये कुछ तो ये करे, एकादशी करें, भगवान का नाम चाहे लोभी के मारे करें, तब पर करें तो सही। वो हमें जो जिसके लिए हम क्वालिफाइड नहीं, जिसके लिए हम अयोग्य हैं कि इनको मिलेगा नहीं, उसके लिए वैष्णव लोग इतने प्रयत्न से लगे रहते हैं कि कम से कम इस जन्म में इनकी स्वीकृतियां कट होंगी, कभी कभी न कभी इनको भगवान के नाम में प्रेम होगा, कभी न कभी भगवान के नाम पे इनको विश्वास होगा। तो भगवान ने पहले ही बोल दिया, सुकीर्तिनो, जिनके पास सुकीर्तियां होंगी वही भगवान को भज पाएंगे। तो जो गजेंद्र भी हैं, वो भी पहले जन्म में राजा थे, और किसी फल के कारण, किसी श्राप के कारण उनको गजेंद्र का वो मतलब शरीर मिला मिला था गज का। तो इसलिए तभी उनको भगवान का ध्यान है। जैसे अजामिल है, तो अजामिल ने भी पूर्व में भक्ति की थी बड़ी निष्ठा से, तभी उनको ये जो वैष्णव कृपा से भगवान का नाम आया, याद आया। तो जो बहुत सारे चालाक बनते हैं कि हम तो जीवन भर विषय वो करेंगे और मन मर्जी करेंगे, लास्ट में हम चालाक बनेंगे और भगवान का नाम भजेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है, आएगा ही नहीं, मुंह में आएगा ही नहीं, चाहे वो कितना भी। अगर किसी ने ईमानदारी से भक्ति की है गुरु वैष्णव के सानिध्य में, जैसे बोल रहे, अगर बाय चांस उसका कभी पतन हो गया, तब भी भगवान उसे बचा लेंगे। अब हम 16 श्लोक से प्रारंभ करते हैं। श्रुत्वा हरिस्तमा अरणार्थीनम अप्रमेयास 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 क्रयाधुपत पतगराजभुजाधिरूढा चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्माद् धस्ते प्रग्रह भगवान कृपयो जिहारा। एक बार पुनः हम इसका उच्चारण। श्रुत्वा हरिस्तमा अरणार्थीनम अप्रमेयास क्रयाधुहा पद गराज भुजाधिरूढा चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मादस्ते प्रगृह भगवान कृपयो जिहारा। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह भयंकर संकट में था। तब श्री भगवान पक्षी राज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी को सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया।
जब उन्होंने, जो गजेंद्र है, उन्होंने बोले जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं वो मेरी रक्षा करें, तो उन्होंने किसी भगवान का नाम ले, लेकिन जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं वो तुरंत ही वहां प्रकट हो गए और जो मगर है उसका मुंह के खंड खंड कर दिए। जयायान गुणैर अवरजो प्यादिते सुतानां लोकान् वीचकर्म इमान् यथा यद् यथाधियज्ञः क्षमां वामनेन जिगृहे त्रिपदच्छिलेन यञ्चामृते यञ्चामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न लाल चाल्यः। जयान गुणैः अवरजोऽप्यदिते सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यद् अथाधियज्ञा क्षमां वामनेन गृहे त्रिपद लच्छिलेन याञ्चामृते पथचरन् प्रभुभिर्न चाल्यः। श्री भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्रों आदित्यों के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से उन्होंने बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उनकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। सन्मार्ग पर क्योंकि बलि महाराज जी धर्म के मार्ग पे चल रहे थे इसलिए उन्होंने याचना की, नहीं तो सब कुछ भगवान का है, भगवान किसी से भी छीन सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो बोले कि जो सन्मार्ग पे चलते हैं, जो क्योंकि उनके जो दादा हैं प्रहलाद जी और जो उनके पिताजी हैं विरोचन महाराज, तो वो हमेशा सन्मार्ग पे चले, धर्म के मार्ग पे चले, तो उनसे प्रभु ने छीनना नहीं, मांगना पसंद की, मतलब उन्होंने मांगना उचित समझा। नार्थो बलेर अयमुरुकर्म पादिशौचम् आपः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वे प्रतिश्रुतमृते न चिकीर्षद अन्याद् आत्मानम् अंगः मनसा हरेभिः मेने। नार्थो बलेर्यमुरुकर्म पादिशौचम् आपः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वे प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षद अन्याद् आत्मानम् अंगमनसा हरे अभिमेने। अपने सिर पर श्री भगवान के चरण कमलों को प्रक्षालित करने वाले, जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचनों के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने श्री भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया। ऐसे महान पुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का कोई महत्व नहीं था। जो बोल रहे हैं कि अपने सिर पर श्री भगवान के चरण कमल प्रक्षालित करने वाले, जल को धारण करने वाले बलि
महाराज ने अपने गुरु की बात को, जो उनके गुरु जो थे शुक्राचार्य, उन्होंने मना कर दिया था, ये तो तुझे छलने के लिए आ रखा है, ये तो विष्णु है। तो वो और ज्यादा प्रसन्न हो गए कि स्वयं भगवान मुझसे मांगने के लिए आ रखे हैं। वो उन्होंने बोला कि यहाँ पे उन्होंने गुरु अवहेलना की, क्योंकि शास्त्रों में बोला है कि गुरु की आज्ञा को न मानना पाप होता है। लेकिन जो गुरु भगवान से न मिलाए वो गुरु नहीं है। जो भागवत जी में भी बोला है, गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, जो वो स्वजन नहीं, वो गुरु नहीं है, जो भगवान ही से अलग करने के लिए बात कर रही। गुरु का मतलब होता है भगवान से मिलाना, कि किस तरह से ये भगवान से मिले। लेकिन जो गुरु, जो माता, जो पिता, जो स्वजन संबंधी ऐसे बोलते हैं कि भक्ति मत करो, तो वो स्वजन नहीं है, जो भगवान ही से अलग करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि जो इनमें से जो सत्य है, जो सच्चे माता पिता हैं, जो सच्चे गुरु हैं, जो वास्तव में गुरु हैं, वो भगवान किसी भी तरह जो अपने आश्रित है, किसी भी तरह, चाहे वो अयोग्य, हम जैसे अयोग्य को भी गुरुदेव चाहते हैं कि इनको भी भगवान के प्राप्ति हो सके। तो वो तो इतने योग्य थे, तो उनके गुरु मना कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने गुरु के वचन नहीं मांग, गुरु को भी त्याग दिया। ऐसे महापुरुष बलि महाराज के लिए बोल रहे हैं कि अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का उनका कोई महत्व तो नहीं रह गया। जो भी जो जड़ वस्तु है, उनके लिए कोई महत्व नहीं, क्योंकि जो जिनको स्वयं भगवान मिल गए हैं, उनको इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता। वो उन्होंने उसे त्याग दिया और भगवान की जो चरण कमल है उनको धारण किया। तुभ्यं च नारद भृशं भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उचावयोगं ज्ञानं च भगवत्मात्म सत्व तत्वदीपं यद वासुदेव शरणा विदुरंज सेवा। तुभ्यं च नारद भृशं भगवान् विवृद्धा भावेन साधु परितुष्ट उचावयोगं ज्ञानं च भगवतात्म सत्व सत्तत्व दीपं यद वासुदेव शरणा विदुरंच सेवा। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंसा अवतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा ज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। अब उनको नारद जी को स्मरण करा रहे हैं कि पहले भी भगवान ने आपको ये दिव्य ज्ञान दिया। तो भगवान का जो दिव्य ज्ञान है, भगवान की जो प्रेममयी भक्ति है, भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो दिव्य है। तो ऐसा दिव्य ज्ञान कोई महात्मा सु दुर्लभ, कोई महात्मा कोई भगवान को समझ पाते हैं। चक्रम तदिव विहतम चक्रम च दीक्षव विहतम दशेषु स्वतेजो
मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो विभर्ति दुष्टेषु राजेषु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठा उसतिं प्रथयंश्चरिते। श्री भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनु वंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में अगाध रहते हुए भी उनका शासन उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था, जो तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्यलोक तक फैली हुई थी। इसमें थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं। तात्पर्य। प्रथम स्कंद में मनु के जो अवतारों की व्याख्या हमने सुनी। ब्रह्मा के एक दिन में एक एक करके 14 मनु परिवर्तित होते हैं। जो ब्रह्मा जी का एक मनु है, एक दिन है, उनमें जो 14 मनु मतलब होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु और एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। उनकी गणना के अनुसार ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अतः एक ब्रह्मा की जीवन की अवधि 5,04,000 मनु, उनकी जीवन की अवधि में 5,04,000 मनु बदलते हैं। ऐसे ब्रह्मा असंख्य होते हैं और वे महाविष्णु एक उच्छ्वास की अवधि तक ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि समस्त भौतिक संसार जो श्री भगवान के चतुरांश शक्ति के ही बराबर है, उनमें श्री भगवान अवतार किस तरह कार्य करते हैं। तो जो ये ब्रह्मा जी का जो आयु होती है, ये बहुत ही हमारी जो गणना है उससे बहुत ज्यादा है। धन्वन्तरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्ति नाम्ना नृणाम पुरुरंजाम रजु आसुहन्ति यज्ञे च भागम अमृतायुरवा वरुन्धा आयुश्च वेदम् अनुशास्त्य वतीर्य लोके धन्वन्तरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्ति नाम्ना नृणाम पुरुरंजाम रजु आंसुहन्ति यज्ञे च भागम वरुन्धा आयुष वेदम् अनुशास्त्य वर्तीर्य लोके। अपने धन्वंतरी अवतार में श्री भगवान अपने साक्षात यश द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञ में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान आयुर्वेद का जो परिवर्तन किया। तत्रं क्षमाया विधिनोपवृतं महात्मा ब्रह्मा दृगुच्छित पंथा
नरकार्तिलिप्सु उद्धन्त्यसाव उद्धन्तसाववनी कंटकम् उग्रवीर्यास्त्रिसप्त कृत्वा उरुधार परस्वधेना छत्रं चमाय विधिनोपवृत्तं महात्मा ब्रह्मा दृगुच्छित पंथा नर कार्तिलिप्सु उद्धन्त्या सावा वनी कंटक उग्रवीर्यास त्रिसप्त कृत्वा उरु धार परस्वधेना। जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के पात्र हो गए, तब श्री भगवान ने परशुराम ऋषि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं को उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण प्रशेष द्वारा क्षत्रियों को 21 बार विच्छेदन कर दिया। जब पृथ्वी पर जो राजा थे वो अत्याचारी हो गए थे, तब भगवान ने परशुराम जी का अवतार लिया और 21 बार जो पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। अस्मात् प्रसाद स्वमुख कलया कलेसा इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निर्देशे तिष्ठिं वनं सदयितानुजा आविवेशा यस्मिन् वरुध्य दशकन्धर आर्ति मार्च्छत्। अस्मत् प्रसाद समुख कलया कलेसा इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निर्देशे तिष्ठिन् वनं सदयितानुज आविवेशा यस्मिन् वरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी पूर्ण अंश सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगी शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से बन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। भौतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनकी प्रति महान अपराध किया और जिससे अंत में वह विनिष्ट हो गया। वितिरसि दीक्षुरणे दिक्पति कमनीयम् दशमुख मौलिवलिम रमणीयम् केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जो सभी अवतारों का यह वर्णन आ रहा है वह श्री भगवान ने अवतार लिए। जो श्री भगवान है, जो श्री कृष्ण मूल आदि पुरुष हैं, वो अवतारी हैं और उनके ये अवतार हैं। ये तो आप सबको ही मालूम है भगवान रामचंद्र जी की कथा। यस्मा अदाद उदधीरूढ़ भयांग वेपो मार्गम सपाध्या रिपुरम हरवद दीदक्षो
दूरे सुहिन मथित रोष सुणोण दिष्टया तात अप्यमानम् तात अप्यमान मकरो मकरोर मकरोग नक्रचक्रः यस्मा अदाद उदिधिरूढ भयांग वेपो मार्गं सपद्य हरिपुरं हरवद दिदक्षो दूरे सुरहिन मथित रोष सुषोणदिष्ट्या ताताप्यमान मकरो रग नक्रचक्रः दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगनी सीता के वियोग से दुखी राम ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर शिव जो स्वर्ग के राजा को भस्म कर देना चाहते थे के जैसे ज्वलित लाल नेत्रों से दृष्टि डाली महान समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया क्योंकि उनके परिवार के सभी जलचर सदस्य या मगरमच्छ सर्प तथा घड़ियाल श्री भगवान के रत्न नेत्रों की क्रोधाग्नि से जल रहे थे। तो जो भगवान ने दृष्टि डाली और समुद्र और जो वो थे जब उनको रास्ता नहीं दिया था तब उन्होंने डर के मारे तब उनके सामने उपस्थित हो गए और जो भी उनके जो नीचे जो जलचर थे वो भयभीत हो गए। वक्षा स्थला स्पर्श रुग्ण महेंद्र बाहा दंतेर विडंबित ककुब्ज जुसा उड़हासम सद्दो सद्दो सुभी सह विनेष्यति दार हर्तुल विषापूर विषापूर्जित पूर्जितेर धनुषः उचे उच्चिरतोधि सैन्ये वक्षा स्थला स्पर्श रुग्ण महेंद्र बाहा दंते विडंबित ककुब्ज जुसा उड़ हासम सद्दो सुभी सह विनेष्यति दार हर्तुल विषाफूर्जिते धनुषा उच्चिरतोधि सैन्ये। जब रावण युद्ध कर रहा था तब उनकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंडित हो गई और ये खंड विखर कर चारों दिशाओं को चौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने आप को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा, किंतु भगवान श्री राम द्वारा अपने धनुष की टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी प्राणवायु के साथ बंद हो गई। जब जब जो जब इंद्र थे जब भगवान की उसमें उस मतलब शामिल हुए तो जो उनके हाथी था जो रावण ने उनके जो दांत था उसे तोड़ दिया। तो जो उसकी जो वो भूमि पे गिरा तो रावण खुश हो गया अपनी यहाँ पे मैं चारों दिशाओं का विजेता हूँ और शक्तिशाली हूँ। तो जब भगवान ने जब भगवान के तीर से वो बच नहीं पाया और वो एक ही उसमें वो ढेर हो गया। जो इसमें हम थोड़ा समझ सकते हैं जो भी भौतिकवादी हैं जो भी अब खुद को शक्तिशाली समझते हैं या जो भी कुछ भी है, लेकिन भगवान के सामने सब व्यर्थ है। भगवान अगर चाहे कि भगवान के संकल्प मात्र से ही उनके जो सारे जो खुशी एकदम में वो नष्ट हो सकती है।
भूमे सुरे भूमे सुरेतर भूमे सुरे भूमे सुरेतर वरुथ विमर विमर्दिताया कलेश व्यायाय कलया श्री कृष्ण के सा जाता करिष्यति जनानुप जनानुप लक्ष्य मार्गा कर्माणि चात्मा महिमोप निबंधनानि। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तब श्री भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश सहित अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। जो जब बोल रहे हैं कि जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले जो परस्पर जो राजा हैं, या आप बोलेंगे यहाँ तो राजा नहीं, पर लेकिन जो भगवान को नहीं मानते, जो भी खुद को ही बड़े मानते, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो धर्म, बहुत सारे धर्म की आड़ में ही भगवान को ही नहीं मानते हैं, ऐसे जो लोगों का बढ़ जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, तब श्री भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश सहित अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों युक्त अपने आदि रूपों में आते हैं और अपने दिव्य महिमा के विस्तार के लिए अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन जो कलयुग में तो सभी मतलब सभी में काम क्रोध मद मोह माश्चर्य भगवान के नामों में तो बिल्कुल भी रति नहीं है। जो भी करते हैं वो जबरदस्त यार अपने भले के लिए और हमें लाभ हो इसके लिए करते हैं, और हम मरे नहीं। लेकिन भगवान से प्रेम नहीं करते कि हमें भगवान की भक्ति मिले, भगवान का प्रेम मिले, जो हम जन्म जन्मांतरों से भूले हैं वो हमें मिले, ये कोई नहीं चाहता। तो इसलिए भगवान ने जो गौर अवतार हैं, करुणा रूप करुणा अवतार गौर महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु, उन्होंने करुणावश जीवों पे उद्धार करने के लिए ये अपना अवतार लिया और भगवान ने करुणा की सबके लिए। भगवान बोलते तुम्हारे लईते आमी हैनु अवतारा, तुम्हारे लिए मैंने ये अवतार लिया है, जो कि हरिनाम संकीर्तन करके और हरिनाम मंत्र दिया है आपको कि आप करो जो करुणावश। क्योंकि अब हम जो शामकालीन कक्षा में सुनने भगवान की जो संन्यास लीला है, तो जो पहले उन्होंने जब देखा कि जो गोपियों के भाव में वो विवल हो रहे थे और भगवान को, क्योंकि जो भगवान की दिव्य लीला, जो भगवान का प्रेमी है वही समझ पाएगा, जो अन्य लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं भगवान के चरणों में। भगवान बोल रहे हैं कि मैंने तो इनके कल्याण के लिए अवतार लिया था और ये तो इनका तो सर्वनाश हो रहा है। अगर ये मेरे लिए बुरा सोचेंगे, मेरे यहाँ तक कि मुझे मारने की कोशिश करेंगे, तो ये तो इनका तो सर्वनाश हो जाएगा, ये कहाँ उद्धार होगा। तो भगवान इतने करुणामय है, तो भगवान ने अपना तुरंत ही संन्यास लेने का कि मैं संन्यास लूंगा। और ये मेरे जब क्योंकि सन्यासी के लिए सबकी श्रद्धा होती है, तो श्रद्धा करेंगे और हरिनाम करेंगे, देख के करेंगे ताकि इनका उद्धार हो सके। ये जो जो जन्म जन्मांतर से भगवान को भूल रखे हैं, इनका उद्धार करने के लिए ही मैं आया हूँ। तो भगवान इतने करुणामय है और करुणा अवतार है। तो भगवान अब क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान को ही हमारी फिक्र है, लेकिन हम इतने कपटी हैं कि और काम ये है कि भगवान की जो करुणा को वो समझ नहीं सकते और
भगवान से प्रेम ही नहीं कर पाते। सूरदास जी बोलते हैं, प्रभु जी मोरे मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो जो वो तो नहीं है, लेकिन हम लोग हैं। वो उन्होंने जग को कभी देखा नहीं, तब भी बोल रहे कि तभी वो उनमें इतनी दैन्यता है, लेकिन हम भोग कर रहे हैं और भगवान के नामों में बिल्कुल भी रतिमती नहीं हो पा रही है। तब भी हमें कोई एहसास, कभी हम मतलब मन में अकेले में कभी सोचते नहीं कि क्या कब ये पाप कर्म खत्म होंगे, कब हमें भगवान के नामों में रुचि हो पाएगी। इसी के साथ आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत। दंडवत सभी लोगों को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सबको। प्रणाम। हमारा